बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान रसूल। आई एम योर फिजिक्स टीचर। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज बेटा हम 10th क्लास फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 का। और आज का टॉपिक हमारा है एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने देखा थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, और उसके बाद हमने देखा कि थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स में कैसे, और दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। लेक्चर्स मौजूद हैं, वहां से आप उनको देख सकते हैं। आज हमने बेटा एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स को डिस्कस करना है। तो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स क्या होती है? जब हम किसी लिक्विड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने की वजह से उस लिक्विड के वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाना, या जब हम उस लिक्विड को ठंडा करते हैं तो उसके वॉल्यूम में डिक्रीज आ जाना। जैसे कि फ्रिज के अंदर जब हम पानी रखते हैं तो ठंडा करने की वजह से उस पानी का वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी तरह उस लिक्विड को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। डिफाइन भी बेटा किया गया है कि थर्मल एक्सपेंशन जो होती है लिक्विड्स के अंदर, लिक्विड्स की थर्मल एक्सपेंशन जो होती है वो क्या कहलाती है, इंक्रीज इन वॉल्यूम। कि हमारे पास लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। कब? जब हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। जबकि जो हमारे पास डिक्रीज इन वॉल्यूम आए, लेकिन अपॉन कूलिंग उसको ठंडा करने पर, इन दोनों केसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स का। अब बेटा एक्सपेंशन तो हमने पहले भी पढ़ी, अब लिक्विड की एक्सपेंशन अलग से क्यों पढ़ी जा रही? उसकी रीजन ये है कि बेटा जो हमने सॉलिड्स पढ़े हैं, सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, और वो एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली पैक्ड होती है, जिसकी वजह से उनको जब एक्सपेंड किया जाता है तो उनकी एक्सपेंशन डिफरेंट होती है, जैसे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। जबकि लिक्विड जो होते हैं इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कंपेयर टू सॉलिड वीक होती है, और इनके दरमियान डिस्टेंस भी ज्यादा होता है। इस वजह से सॉलिड्स की एक्सपेंशन और लिक्विड्स की एक्सपेंशन दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है। तो इसी चीज को बेटा एक्सप्लेन भी किया गया है कि जो लिक्विड्स होते हैं जब हम उनको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स ज्यादा काइनेटिक एनर्जी क्या करते हैं, गेन करते हैं कंपेयर टू सॉलिड्स। क्योंकि सॉलिड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है तो वो कम एनर्जी गेन करते हैं, जबकि लिक्विड जो होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है, इसलिए वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी क्या करते हैं, गेन करते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा बाहर की तरफ क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। जबकि सॉलिड जो होते हैं वो एक लाइन के अंदर एक्सपेंड करते हैं। अगर वॉल्यूम में एक्सपेंशन होती है तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, लेकिन वो एक्सपेंशन थोड़ी होती है। लेकिन कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड के अंदर ये फैलाव जो है वो क्या आता है, ज्यादा आता है। जो हमारे एटम्स हैं वो ज्यादा फैलते होते हैं। लिखा भी हुआ है जब हम किसी लिक्विड को क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं, तो उस वक्त उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं लिक्विड के, वो क्या करते हैं, गेन करते हैं काइनेटिक एनर्जी, और उस वजह से वो क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं तेजी के साथ, और जिसकी वजह से वो मूव कर जाते हैं फर्दर अवे, वो एक दूसरे से ज्यादा दूर जो है वो क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। इसी वजह से वो ज्यादा जगह जो है वो क्या करते हैं, जब वो ज्यादा जगह जो है वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, तो इसको हम कहते हैं बेटा एक्सपेंशन इन लिक्विड। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन इन लिक्विड कहते हैं। और बेटा जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सिर्फ एक डायरेक्शन में एक्सपेंड नहीं कर सकते, ये तमाम डायरेक्शन में हमेशा क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। इसलिए लिक्विड्स के अंदर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन नहीं होती, ठीक है।
तो लिक्विड जो होते हैं वो हर डायरेक्शन में एक्सपैंड करते हैं, इसलिए लिक्विड की एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है लिक्विड से। क्लियर है। और बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो है वो ज्यादा होती है और लिक्विड्स में क्या होती हैं, कम होती हैं, इस वजह से लिक्विड जो है वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं ज्यादा, मोर एक्सपेंशन होती है लिक्विड्स की कंपेयर टू बेटा क्या है, सॉलिड। सॉलिड्स के अंदर ये एक्सपेंशन जो है वो क्या होती है, कम होती है, जबकि लिक्विड के अंदर वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। रीजन क्या है, सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लिक्विड में वीक होती है और सॉलिड में स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद बेटा मैथमेटिकल इसका रिलेशन है, जो वॉल्यूम एक्सपेंशन सॉलिड का एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया था, बिल्कुल इसी तरह हम लिक्विड की एक्सपेंशन का फार्मूला जो है वो क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर फाइनल फार्मूला हम उसका लिख रहे हैं कि डेल वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल टी। इसके अंदर बेटा हमारा डेल वी जो है ये होता है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, और ये बेटा वॉल्यूम बराबर होता है डेल वी इज इक्वल टू वी जो हमारा टोटल वॉल्यूम है माइनस इनिशियल वॉल्यूम बी वी ना। उसके बाद बेटा इस एक्सप्रेशन में ये जो बीटा है ये है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये वॉल्यूम में एक्सपेंशन का क्या है, कोफिशिएंट। यहां पर बेटा जो वी नॉट है, वी नॉट हमारे पास होता है ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है बेटा, वी नॉट। जबकि डेल टी हमारे पास क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। जो हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर चेंज करते हैं उस चेंज इन टेम्परेचर को हम डेल टी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और यहीं से बेटा हमें वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का फार्मूला मिल जाता है और इसके साथ साथ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो भी पता लग जाता है। जैसे कि बेटा इस फार्मूले के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, ये बीटा आ जाता है। तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इस बीटा के ऊपर डिपेंड करती है जो कि हमें नेचर ऑफ द लिक्विड से डिस्क्राइब करते हैं। जो हमारे पास डिफरेंट लिक्विड होते हैं उनकी एक्सपेंशन का रेट डिफरेंट होता है, तो इसलिए उनका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो कौन सा लिक्विड हम स्टडी कर रहे हैं एक्सपेंशन के लिए उस पर डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। सेकंड बेटा हमारे पास इस रिलेशन के अंदर ये डेल टी है जो कि क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो कितना टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है उसके ऊपर भी हमारी लिक्विड की एक्सपेंशन डिपेंड है। थोड़ा टेम्परेचर चेंज होगा तो लिक्विड के अंदर एक्सपेंशन थोड़ी होती है। अगर टेम्परेचर चेंज ज्यादा होता है लिक्विड का तो उसके अंदर जो फैलाव होता है, एक्सपेंशन होती है वो भी ज्यादा होती है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद बेटा तीसरा फैक्टर जिस पर ये एक्सपेंशन डिपेंड करती है वो क्या है, हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम। इनिशियली लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो जितना ज्यादा होता है उसके अंदर एक्सपेंशन भी उतनी ज्यादा क्या होती है, ऑब्जर्व होती है। यानी कि एक ग्लास के अंदर पानी भरा है उसको आप हीट करें और एक बड़े बर्तन के अंदर जो है वो पानी भरा है, तो जिसमें हमारे पास पानी का ओरिजिनल वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसके अंदर एक्सपेंशन भी ज्यादा होगी, वो पानी ज्यादा फैलाव करेगा। जबकि ग्लास के अंदर क्योंकि पानी का वॉल्यूम थोड़ा है तो उसके अंदर एक्सपेंशन जो वॉल्यूम में होती है वो भी क्या होती है, कम। और ये लिक्विड एक्सपेंशन हम अपने घरों के अंदर रोज जो है वो ऑब्जर्व करते हैं जब हम दूध को गर्म करते हैं। तो शुरू में जब दूध को हम गर्म करना शुरू करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक एनर्जी क्या करते हैं, गेन करते हैं। फिर एक खास टेम्परेचर पे जाकर उसके मॉलिक्यूल्स इतनी ज्यादा एनर्जी गेन कर देते कि वो आपका जो मिल्क है, दूध है, उसका लेवल जो है वो राइज करने लग जाता है, जिसे हम कहते हैं दूध उबलने लग गया। तो वहां पर भी यही वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड की हम ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास अब ये जो एक्सपेंशन लिक्विड की होती है ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक होती है हमारी रियल एक्सपेंशन और दूसरी हमारे पास होती है अपेरेंट एक्सपेंशन।
अब ये दो एक्सपेंशन कहाँ से आते हैं? अब बेटा जब भी हमने किसी लिक्विड को हीट अप करना होता है या उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना होता है तो उसे हवा में रख के नहीं किया जा सकता। उस लिक्विड को हमें किसी न किसी कंटेनर में रखा जाता है और कंटेनर जो है वो हमारा कोई सॉलिड होता है। तो जब हम उस लिक्विड इन कंटेनर को गर्म करते हैं तो उस कंटेनर के वॉल्यूम में भी इजाफा होता है, उसके साथ साथ जो उसके अंदर लिक्विड है उसके वॉल्यूम में भी क्या होता है, इजाफा होता है। तो इस वजह से हमारे पास जो हमें ऑब्जर्व होती है एक्सपेंशन वो दो तरह की होती है। एक रियल एक्सपेंशन होती है। रियल एक्सपेंशन क्या, तो जो एक्चुअली में लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज किया या डिक्रीज किया वो हमारे पास क्या कहलाती है, रियल एक्सपेंशन कहलाती है, एक्चुअल एक्सपेंशन कहलाती है। जबकि वो एक्सपेंशन जो हमारे पास टोटल हम ऑब्जर्व करते हैं उस एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, अपेरेंट एक्सपेंशन। डिफाइन किया हुआ बेटा कि हमारे पास जो एक्चुअल एक्सपेंशन होती है किस चीज की, ऑफ लिक्विड की इटसेल्फ, यानी कि सिर्फ लिक्विड की जो एक्सपेंशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, रियल एक्सपेंशन कहते हैं। और उस वक्त हम इग्नोर कर देते हैं, क्या चीज इग्नोर करते हैं, हम कंटेनर की जो एक्सपेंशन है उसको इग्नोर करते हैं। तो उस वक्त जो लिक्विड की एक्सपेंशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, रियल एक्सपेंशन। उसके बाद बेटा जो हमारी टोटल एक्सपेंशन होती है, जो हम क्या करते हैं, लिक्विड की ऑब्जर्व करते हैं इन कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो लिक्विड भरा है, यानी कि कोई भी आपके ग्लास के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, किसी फ्लास्क में लिक्विड भरा, उसकी जो टोटल आपने एक्सपेंशन ऑब्जर्व की है लिक्विड इन कंटेनर की, उसको हम क्या कहते हैं, अपेरेंट एक्सपेंशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपेरेंट एक्सपेंशन। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट है, याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। जो रियल एक्सपेंशन होती है वो हमेशा ज्यादा होती है किससे, अपेरेंट एक्सपेंशन से। ठीक है, तो याद रखना। ये अभी हम एक्सप्लेनेशन लिखी है, एग्जांपल एक की डिस्कस की है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट रियल और अपेरेंट का क्लियर हो गया। तो हमने ये एक फ्लास्क लिया और उसके अंदर एक लिक्विड को क्या कर दिया है, भर दिया। इस वक्त हमने इसको कोई हीट प्रोवाइड नहीं, और इस वक्त हमारे पास जो लिक्विड का लेवल है वो क्या है, ए पॉइंट के ऊपर मौजूद। ठीक है, तो ये हमारे पास लिक्विड का एक्चुअल लेवल है। इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, इस लिक्विड को क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, यानी इस फ्लास्क को उठा के हम चूल्हे के ऊपर रख देते हैं। जैसे चूल्हे के ऊपर रखेंगे तो फ्लास्क के मॉलिक्यूल्स, एटम उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और सबसे पहले आपकी फ्लास्क जो है वो एक्सपेंड करती है। जब फ्लास्क का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसके अंदर जो लिक्विड होता है ना, अभी उसका वॉल्यूम नहीं इंक्रीज किया होता, तो उससे लिक्विड का वॉल्यूम डिक्रीज करता है पहले। तो आपका बेटा जो लिक्विड का लेवल है वो ए पॉइंट से डिक्रीज हो जाता है और वो कहां पर चले जाता है, बी पॉइंट पर। यानी ए से वो कहां चले जाता है बेटा, बी पर चले जाता है। ठीक है, तो इनिशियली जब फ्लास्क फैलेगी तो लिक्विड का लेवल डिक्रीज करता होता है इनिशियली। क्लियर यहां तक बात। उसके बाद फिर मजीद इसको जब हम हीट करते हैं तो आपके लिक्विड का लेवल फिर दोबारा से क्या करता है, इंक्रीज करता है। दोबारा से वो क्या करता है, इंक्रीज। अब बी पॉइंट पर था, बी पॉइंट से अब ये क्या करेगा, मजीद इंक्रीज होता है और ये इंक्रीज होकर यहां पर हमारे पास पॉइंट सी तक आता है। ठीक है, तो पहले कंटेनर इन लिक्विड इन कंटेनर को जब हीट करते हैं तो वो उसमें लिक्विड का लेवल डिक्रीज करता है, फिर क्या करता है, उसका इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अब ये जो सी पॉइंट पर है ये हमारे पास लिक्विड का फाइनल वॉल्यूम है। ये लिक्विड का क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम। अब इसके अंदर बेटा रियल क्या है एक्सपेंशन और अपेरेंट एक्सपेंशन क्या, उसको हम देखते हैं। तो अब बेटा जब हमने इनिशियली इसको क्या किया था, हीट किया था, इनिशियली हमने क्या किया था, हीट किया था ए से बी। तो ये जो ए से बी वाला पार्ट था ये हमारे पास थी एक्सपेंशन। ये ए से बी तक क्या थी, एक्सपेंशन थी, लेकिन ये थी इन सॉलिड। तो ए बी जो है वो बेसिकली हमारी क्या है, सॉलिड की एक्सपेंशन। ए से बी तक जो हमारा लिक्विड लेवल ये हमारे पास होती है सॉलिड की एक्सपेंशन। उसके बाद बेटा जो हमारा लेवल बी से इंक्रीज करके कहां पर गया था, सी तक गया।
तो ये जो बी से सी वाली एक्सपेंशन है ये हमारी होती है सिर्फ लिक्विड की एक्सपेंशन, क्योंकि सॉलिड की तो एक्सपेंशन होगी। तो अब जो हमारी एक्सपेंशन बाद में हुई है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी है, लिक्विड की एक्सपेंशन है। तो ये हमारे पास सिर्फ लिक्विड की एक्सपेंशन है जिसको हम बी सी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, रियल एक्सपेंशन। इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, रियल एक्सपेंशन कहते हैं, जो क्या होती है बी से सी तक। बी से क्या होती है बेटा, सी तक एक्सपेंशन होती है। इस एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, रियल एक्सपेंशन कहते हैं। उसके बाद बेटा अपेरेंट एक्सपेंशन क्या, वो एक्सपेंशन जो बेटा हमारी ए से सी तक की, जो ए से सी तक की एक्सपेंशन है, ए से सी तक की एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, अपेरेंट एक्सपेंशन। यानी ए सी क्या है हमारे पास बेटा, ये हमारे पास होती है अपेरेंट एक्सपेंशन होती है ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड की क्या होती है बेटा, अपेरेंट एक्सपेंशन होती है। जाहिरी तौर पर जो लिक्विड है उसके वॉल्यूम में जो इंक्रीज आता है वो क्या आता है, ए से सी, क्योंकि ए वाला तो हमारा इनिशियल था ना, तो अब फाइनल में हमें सी पॉइंट नजर आ रहा है। तो ए से सी तक की जो हमें नजर आएगी ना एक्सपेंशन, ए लेवल से सी पर गया, ये कहलाती है अपेरेंट। जबकि एक्चुअली में हमारी जो एक्सपेंशन हुई है वो बी से सी तक की हुई। ठीक है, तो ये सारा बेटा एक्सप्लेन किया हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें अच्छे तरीके से बेटा। इनके नोट्स बनाइएगा, यही आपके जो है वो पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। सवाल यहाँ पर आपका बनता होता बेटा कि डिस्क्राइब या एक्सप्लेन एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, सवाल आपको आता है डिस्कस एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम इन लिक्विड्स, कि लिक्विड्स के अंदर वॉल्यूम की एक्सपेंशन क्या होती है। सिंपल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स को हमने क्या करना होता है, डिस्कस करना होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको पेपर में पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को एक्सपेंशन इन लिक्विड जो है वो क्लियर होगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम गैसेस की एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे। तो बेटा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बेटा जो लेक्चर्स तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो बेटा लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को क्लिक भी करें, ताकि आपको जैसे ही लेक्चर अपलोड हो आपको वो मिल जाए। ठीक है, आपका ये सब्सक्राइब करना हमारी सपोर्ट होती है, जो हमें मोटिवेट रखती है कि हम मजीद जो है वो आपके लिए जो है ये वर्क करते रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज क्लियर ना हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज। शुक्रिया बेटा।